हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि यदि कोई लड़की नाबालिग है और उसने अपनी मर्जी से किसी लड़के से शादी कर ली है तो ऐसे में क्या वह लड़की उस लड़के के साथ में रह सकती है। तो आइए इस वीडियो में इसी बारे में जानते हैं कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि एक नाबालिग लड़की को एक ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो उसके पति होने का दावा करता है, भले ही उसने अपना घर छोड़ दिया हो और अपनी मर्जी से उस व्यक्ति से शादी कर ली हो जिसे वह चाहती है। न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने हाई स्कूल सर्टिफिकेट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है। इसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि वह नाबालिग है क्योंकि उसकी जन्मतिथि 4 नवंबर 2004 है। यहाँ पर आपको बता दें कि खंडपीठ ने विशेष रूप से कहा है कि जब तक लड़की नाबालिग है तब तक उसे आरोपी के साथ जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिससे वह शादी करने का दावा करती है। आपको बता दें कि हापुड़ में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया था कि नाबालिग लड़की को उसके पति आरोपी पिंटू के साथ जाने की अनुमति दी जाए। इस आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती देते हुए कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने नाबालिग लड़की को अपने पति आरोपी के साथ रहने की अनुमति दी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि लड़की के बालिग ना होने के कारण उसे अपने पति के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि ऐसा करना वैधानिक बलात्कार की श्रेणी में आएगा और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 के तहत अपराध भी होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर यह भी तर्क दिया गया कि उसे वैवाहिक संबंध में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जहाँ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 12 के तहत उक्त विवाह अमान्य होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि शुरुआत में कोर्ट ने पाया कि किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 के खंड 2 यह स्पष्ट करता है कि स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख या मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के सामने संबंधित परीक्षा बोर्ड पीड़ित की उम्र के बारे में अन्य साक्ष्यों पर गौर नहीं किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में अदालत ने यह देखते हुए कि अवयस्क लड़की का हाई स्कूल सर्टिफिकेट स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह नाबालिग है। अब आइए जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। ऐसा कोई संदेह नहीं है कि उसके वयस्क होने के बारे में साक्ष्य जो उसका रुख है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उससे उसकी आयु के निर्धारण के लिए चिकित्सीय परीक्षण के लिए नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि उसकी जन्मतिथि उसके हाई स्कूल सर्टिफिकेट पर उपलब्ध है। इसके अलावा यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उस लड़की को उसके अभिभावक से अलग किया गया था या वह स्वयं घर से चली गई थी, न्यायालय ने लड़की की राय जानी और पाया कि उसने अपना घर मर्जी से छोड़ा है और आरोपी से शादी कर ली है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 12 के तहत विवाह शून्य नहीं होगा, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत शून्यकरणीय होगा। यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि इसलिए यह लड़की प्रोसिक्यूट्रिक्स के लिए खुला रहेगी कि वह बालिग होने पर इस विवाह को स्वीकार करे या इसे शून्य घोषित करने का दावा करे। लड़की के बालिग होने पर यह भी उसके लिए खुला रहेगा कि वह अपनी मर्जी से किसी के साथ रहे और जहां वह पसंद करे वहां वह जाए। यहां पर आपको बता दें कि इसके बाद कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। राज्य उसे नारी निकेतन के अलावा एक उपयुक्त राज्य सुविधा में रखे जो एक सुरक्षित घर या आश्रय गृह हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट हापुड़ और पुलिस अधीक्षक हापुड़ को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि अभियोजन पक्ष को तुरंत एक उपयुक्त सेफ होम, शेल्टर होम या अन्य राज्य सुविधा में रखा जाए जहां वह सुरक्षित रहे और उसकी देखभाल की जाए। एक महिला न्यायिक अधिकारी को महीने में एक बार लड़की से मिलने और उसके कल्याण के बारे में पूछताछ करने के लिए निर्देशित किया जाए। अवयस्क लड़की को 4 नवंबर 2022 तक राज्य की सुविधा, सुरक्षित घर, आश्रय गृह में रहने की अनुमति दी गई है और उसके बाद जहां वह चाहे जा सकती है और जहां भी वह चाहे वहां रह सकती है। चाहे तो वह पिंटू के साथ जा सकती है जिसे वह अपना पति होने का दावा करती है, उसके साथ रह सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि जब वह लड़की बालिग हो जाएगी तो यदि वह चाहे तो इस विवाह को वह शून्य घोषित करा सकती है। यहाँ पर आपको केस का नाम बता दें, प्रदीप तोमर और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत। केस का नंबर है 4804/2020। अब यहाँ पर दोस्तों आपको आसान शब्दों में बता दें कि यदि कोई नाबालिग लड़की है और उसने किसी लड़के से शादी कर ली है तो वह उसके साथ में नहीं रह सकती है। यहाँ पर यदि उसका मन है तो अपने माता पिता के साथ में रह सकती है अथवा वह सेफ होम, शेल्टर होम या अन्य राज्य सुविधा में रखी जाएगी।
जहां वह सुरक्षित रहे और जहां पर उसकी देखभाल की जाए। तो ऐसे में यदि कोई नाबालिग लड़की है और उसने किसी लड़के से शादी कर ली है और वह यदि उस लड़के के साथ में रहना चाहती है तो कोर्ट के द्वारा उसको उसके साथ में रहने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि यदि वो लड़की अपने माता पिता के साथ में नहीं रहना चाहती है तो उसके माता पिता उसको जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं जो स्क्रीन पर दिख रही है। तो वहाँ से आपको इस जजमेंट की PDF कॉपी मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।